स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम द प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स के जो सीरीज चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 20 पर बात करने वाले हैं। इसके पहले तक इसका 19 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे का वीडियो देख लें। आइए चलते हैं सीधे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन का निधन हो गया। वे किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग सेक्टर में सुधार के जनक। एम नरसिम्हन को बैंकिंग सेक्टर में सुधार के जनक के तौर पर जाने जाते थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अगर हम वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और उप गवर्नर हैं टी रविशंकर, माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन और राजेश्वर राव। आरबीआई में कुल 4 उप गवर्नर होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला लुजैन अल हथलोल को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। और यह सऊदी अरब की पहली महिला बन गई है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहला भारतीय अमेरिकी कौन है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वनिता गुप्ता। 3-4 ऐसे नाम हैं जो कि चर्चा में रहे हैं और भारतीय अमेरिकी हैं। वो नाम है सबरीना सिंह, आप सुने होंगे। सबरीना सिंह जो है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किए हैं, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। आप सुने होंगे राज अय्यर का नाम। राज अय्यर जो है ये भारतीय अमेरिकी हैं और इन्हें अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। और नीरा टंडन जो है इसे व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई है। तो आप इन 3-4 नाम को याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ किसकी याचिका को खारिज किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों की प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी इसे खारिज कर दिया गया है। अभी आप याद रख सकते हैं, फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है और प्रेस बिलाल जो है ये व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक को फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक होने का खिताब दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का मुख्यालय जो है मुख्य मुख्यालय वो सिंगापुर में। अगर भारतीय मुख्यालय की बात करें जो इनके यहाँ ब्रांच है तो इनका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, IUCN की रेड डाटा बुक में हिम तेंदुआ को किस श्रेणी में रखा गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुभेद्य यानी वल्नरेबल। अगर किसी प्राणी का अस्तित्व खतरे में आ जाती है तो उसे IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, जिसमें कि विलुप्तप्राय, संकटाग्रस्त, गंभीर रूप से संकटापन्न और सुभेद्य, इन चारों में से जो है हिम तेंदुआ को सुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सूरत सिंह माथुर, और ये दिल्ली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, फिक्की द्वारा आयोजित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चारू खोसला। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एयरपोर्ट ने कोविड-19 के त्रासदी के मद्देनजर ऑक्सीजन बार की सुविधा शुरू की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अभी दिल्ली एयरपोर्ट को जो है एक रिपोर्ट जारी हुई थी स्काई ट्रैक्स की वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, जिसमें इसे दुनिया के 50 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है, 50 बेहतरीन एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को इसमें 45वां स्थान दिया गया है। जबकि दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डे का खिताब, यानी आप कह सकते हैं वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया कतर के दोहा में स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच न केवल फ्रेंच ओपन जीते हैं बल्कि जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन शामिल हैं। तो ये तीनों ही खिताब जो हुए हैं वो नोवाक जोकोविच के नाम रहा है। अगला प्रश्न है, कोबी बैन हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के द्वारा कोबी बैन हेल्पलाइन शुरू की गई है और हाल ही में अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक उम्मीद पहल भी शुरू की गई है।
इसी तरह का एक है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, इसे याद रख सकते हैं। ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो है ये कार्यक्रम हरियाणा का है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की घोषणा किस तिथि को की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जून 2021 को इसकी घोषणा की जा चुकी है। ये तिथि जो महत्वपूर्ण नहीं है इस प्रश्न के लिए, आप जो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट इसके हैं वो याद रखें कि यह पुरस्कार किसे दिया गया है और किस पुस्तक के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जो है डेविड डियोप को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को दिया गया है, जो कि फ्रांस के लेखक हैं, और इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है, आप डेट याद नहीं रखें। अगला प्रश्न है, भारत की स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी किस देश के साथ हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, किसने फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीत लिया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बारबरा क्रोजिकोवा। अगर हम तीनों ग्रैंड स्लैम की बात करें तो पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ था, जिन्हें नाओमी ओसाका ने जीता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई के बाद फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन का खिताब बारबरा क्रोजिकोवा ने जीता है, जबकि अभी विंबलडन ओपन जो संपन्न हुआ, विंबलडन ओपन एशले बार्टी ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओला। ओला का मुख्यालय जो है बंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी भविष्य अग्रवाल और अंकित अग्रवाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मिशन एनविजन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी दुनिया का पहला ऐसा स्पेस एजेंसी है जो कि लकड़ी से बने उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अप्रैल। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित करना शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वामित्व योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 यानी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 67। अगर हम इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, ई 2025 इनिशिएटिव का मकसद क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया का उन्मूलन करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।